जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज मैं आपको उस समय का अनुभव सुनाने जा रही हूँ जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोग अपने ही परिवार से कट चुके थे। हर तरफ सिर्फ मौत की खबरें आ रही थी। उस वक्त इंसान इतना अकेला हो गया था कि सांस लेने तक का भरोसा नहीं था। लेकिन उसी काल में गुरुजी ने किस तरीके से हम सभी संगतों का हाथ पकड़ा, बस वही आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, मैं साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मार्च 2020 की बात है जब मेरा पूरा परिवार दिल्ली में था और अचानक मेरी माँ को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई थी। संगत जी, उस टाइम मैं बेंगलोर में थी। कोरोना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस वक्त यही शब्द सुनकर ऐसा लगता था जैसे मौत का फरमान आ गया हो। संगत जी, उस टाइम हम बहुत परेशान और दुखी थे। मैं बेंगलोर से दिल्ली नहीं आ सकती थी और मम्मी और बाकी कहीं जा नहीं सकते थे। पड़ोसियों के दरवाजे बंद थे, रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स बोले बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उस रात हम सब बहुत परेशान थे। मैंने निरंतर गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि मुझे आप बेंगलोर से गुरुजी एक बार दिल्ली जाने की आज्ञा दे दो। और देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे लिए बेंगलोर से दिल्ली आने के लिए रास्ता बनाया। संगत जी, मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जिस समय मेरी फैमिली को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय गुरुजी ने मेरे लिए ऐसा मार्ग बनाया जिससे मैं बेंगलोर से सीधे दिल्ली आई। संगत जी, उस टाइम पे लॉकडाउन में बस कुछ ही फ़्लाइट्स चल रही थी और महाराज की कृपा से मुझे उसमें सीट मिली और मैं सीधे बेंगलोर से दिल्ली लैंड हुई। संगत जी, मैं जैसे-तैसे अपने घर पहुंची। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी। हम लोग संगत जी हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूँढे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। संगत जी, मम्मी बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ थी। मेरे छोटे भाई ने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी अब आप ही सँभालो। मैं, मेरा पूरा परिवार सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के यही अरदास करते थे कि गुरुजी सब कुछ अब आप पे छोड़ दिया है, बस आप मेरी मम्मी को जैसे-तैसे बचा लो, प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, लॉकडाउन में पापा की नौकरी भी चली गई थी, तो कुछ परेशानियाँ वैसे भी चल रही थी और ऊपर से संगत जी कहीं से कोई मेडिसिन्स नहीं मिल रही थी, जबकि मेरे पापा मेडिकल स्टोर्स में हैं और वहाँ पे दवाइयों का ही काम है। लेकिन किसी कारणवश पापा की मेडिकल स्टोर से नौकरी चली गई थी और संगत जी इसलिए ना तो पापा हिम्मत जुटा पा रहे थे ना मम्मी हिम्मत जुटा पा रही थी। इसीलिए लॉकडाउन में पापा ने छोटा मोटा काम करने का निर्णय लिया और
वो कर रही थी, जिसकी वजह से मम्मी भी उनका हाथ बटाती थी, पर मम्मी को कोरोना हो गया था। संगत जी, दिन पर दिन मम्मी की हालत बहुत ख़राब। मैंने गुरुजी के सामने प्रे करनी शुरू करी। हर रात हमें डर लगता था। मम्मी कमरे में अकेली रहती थी और वहाँ सिर्फ आवाज़ आती थी कि उनकी खांसी की, और उन्हें हम छू भी नहीं सकते थे। ये कैसा समय था जब अपनी माँ को छूने में डर लगता था। संगत जी, मम्मी अकेले ही इस कमरे में अकेली ही पड़ी रहती थी। बुखार इतना तेज होता था, बहुत तेज था। संगत जी, मैंने निरंतर गुरुजी से प्रार्थना शुरू करी। एक रात जब मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो उस समय सब रो रो के थक कर सो गए। मैंने हिम्मत करके गुरुजी का पूरी रात मंत्र जाप शुरू कर दिया। संगत जी, उस रात माँ कमरे में अकेली थी, और आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मम्मी ने कहा कि रात को गुरुजी महाराज मेरे रूम में आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोले, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि अब मैं पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ, मुझे बुखार भी नहीं है, मुझे खांसी भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है। मेरी माँ ने बताया कि उन्हें गुरुजी ने कहा है कि सुबह उठ के 108 बार मेरा मंत्र जाप कर और मेरे मंदिर में आके बैठ के जरा ध्यान लगा, शब्द सुन, पानी सुन। मम्मी नहा धो के संगत जी गुरुजी का दरबार हमने घर में ही बना रखा है, वहाँ पे जाके बैठ गई, मंत्र जाप करने लगी। 108 बार किया। कड़ा प्रसाद भी उस दिन हमारे घर में बना, जिसका भोग हमने लगाया। उसके बाद धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। संगत जी, हमने फिर से एक कोरोना टेस्ट करवाया, और बिना ऑक्सीजन, बिना बेड, घर पे ही मम्मी आइसोलेशंस में रहते हुए संगत जी की सांसें नॉर्मल हो गई। उनको कोई खांसी नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक। संगत जी, कहते हैं ना कि जब मौत सामने खड़ी हो तब गुरुजी आपकी रक्षा करते हैं। बस आप उन्हें एक बार याद करो, दिल से बुला के देखो। जो लोग दरवाज़ा बंद कर रहे थे वही लोग संगत जी खाने के डिब्बे, दवाइयाँ छोड़ने हमारे घर आने लगे। रिश्तेदार जो फ़ोन नहीं उठाते थे वही रोज़ हाल पूछने लगे। ऐसा लगा जैसे घर का माहौल ही गुरुजी ने बदल दिया। गुरुजी ने ना सिर्फ बीमारी से निकाला बल्कि इंसानों का दिल भी बदल दिया। संगत जी, आज माँ बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे कि माँ की तबीयत जो गुरुजी ने ब्लेस करी वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और संगत जी, कोरोना के बाद पापा को भी नई नौकरी मिल गई। मैं कोरोना टाइम संगत जी यहीं रही। उधर मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को संभालते रहे, क्योंकि उधर गुरुजी भी साथ थे। संगत जी, कोरोना का वो समय कभी भूलने जैसा नहीं है। इंसान ने अपनी औकात दिखाई, और संगत जी ये भी पता चला कि कौन अपने कौन पराए हैं। एक छोटी सी सांस भी अपने हाथ में नहीं है, लेकिन गुरुजी ने ये सिखाया कि अगर हम उनसे जुड़े जाएं तो अंधेरे से उजाला ज़रूर निकलता है। गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि तुम्हारे बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुख से हमें बाहर निकालते हैं। आज जब भी उस वक्त को याद करती हूँ ना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरुजी ने दिखा दिया कि चाहे महामारी हो, चाहे मौत का साया क्यों ना हो, उनकी कृपा हर जगह है। संगत जी, कोरोना काल का एक छोटा सा अनुभव है जिसे सुनकर हमें याद आना चाहिए कि कभी भी गुरुजी पे हमारा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो भरोसा हमेशा बने रहना चाहिए। संगत जी, कोरोना का एक ऐसा समय था जिसमें कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु किसी के काम नहीं आ रहा था। संगत जी, अगर काम कोई आया तो भगवान। वो एक ऐसा समय था जिस समय हमें भी ईश्वर को याद करना था और अपना सारे दुख सुख उनसे बांटने थे। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी को ठीक किया। वो इतना भयानक समय था ना संगत जी कि अपनी ही माँ को छूने में डर लगता था, और मम्मी की हालत
देखी नहीं जाती थी संगत जी कोरोना के टाइम में। कोरोना में सबने परेशानियां झेली है संगत जी, सबने। कोई खुश नहीं रहा, सब दुखी रहे। और कोरोना में ही असली रंग लोगों के सामने आए। कौन अपना है, कौन पराया है। जिन्हें हम अपना मान रहे थे वही दूर होते चले गए। संगत जी, मम्मी बिल्कुल ठीक कोरोना में जब हुई तो उन्होंने सबसे पहले गुरुजी का ही शुक्राना किया। और उनके मुंह से यही बात निकली कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। और मम्मी ने यही कहा कि इस कोरोना के टाइम में ना मेरे बच्चे काम आए, ना मेरा पति काम आया, ना मेरे पड़ोसी काम आए, ना मेरे रिश्तेदार काम आए। अगर कोई काम आया तो मेरा गुरु काम आया, जिसने मुझे संभाला, जिसने मुझे मौत के मुंह से बचाया। अगर कोरोना में ज़्यादा मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती तो कोई बचाने वाला नहीं था, ना डॉक्टर्स ना कोई, क्योंकि बेड्स नहीं खाली थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हम बहुत भागे थे संगत जी। और सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी कि मैं बेंगलोर से इंडिया आ पाई। अगर मैं दिल्ली ना आ पाती तो संगत जी सोचिए क्या होता मम्मी का, पापा का। मेरे फैमिली में मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा हैं। मेरी शादी हो गई तो मैं बेंगलोर में हूँ। और भाई मेरा अभी सिर्फ 17-18 साल का है, उसे कुछ पता नहीं है। पापा इतना नहीं संभाल पाते और मम्मी भी ऐसी हालत में नहीं थी जो चीज़ें संभाल सकती। तो मेरा आना ज़रूरी था। बाकी तो गुरुजी थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने एक ज़रिया बना के मुझे यहाँ तक बुलाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप वो चीज़ें कर देते हो जो किसी के बस की नहीं है। आप असंभव चीज़ों को भी संभव कर देते हो। ये आपकी कृपा है गुरुजी, ये आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स है गुरुजी, जो सबको मिले। कोरोना के टाइम में जिसको भी कोरोना हुआ गुरुजी ने उसकी भी रक्षा करी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। गुरुजी का प्रेम सबके लिए एक समान रहा। कोरोना के टाइम में गुरुजी ने सबको कहा मंत्र जाप बढ़ा दो, सत्संग करना शुरू करो, गुरुजी को याद करना शुरू करो, क्योंकि ये वही था जो हमें बचा सकता था। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना इस महामारी में हम सबको बचाने के लिए, हम सब पे अपनी कृपा बरसाने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कोरोना के टाइम में एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, कोरोना का ही है। जब मम्मी को कोरोना हुआ था तो उस टाइम पे साथ संगत जी मुझे लगा कि पापा को भी कोरोना की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना यही कर रही थी कि गुरुजी बस पापा को ना हो जाए, मम्मी को तो है ही, पापा को ना हो जाए। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करी कि पापा को कोरोना नहीं निकला जब उनका टेस्ट करवाया तो। लेकिन संगत जी ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि पापा को कोरोना था, क्योंकि वही सारे संकेत थे जो मम्मी को थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से पापा को कोरोना नहीं निकला। हमने संगत जी पूरे लॉकडाउन में और पूरे कोविड में हमने गुरुजी का जल प्रसाद नहीं छोड़ा। हमने भजन कीर्तन, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की शब्द वाणी सत्संग निरंतर सुने। हमने 1 मिनट के लिए भी संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप बंद नहीं करा। उधर मुझे अपने बच्चों की भी टेंशन रहती थी। मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछती थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि यहाँ की चिंता मत करो, गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ने सब संभाला हुआ है। तो गुरुजी ने संगत जी हम ही सबकी नहीं, मेरे परिवार की, पूरे परिवार की रक्षा करी। ये गुरुजी की कृपा है, दया है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं अपनी संगत के लिए, उनका प्रेम है। वो कभी भी संगत जी अपनी संगत को किसी परेशानी में नहीं छोड़ते, क्योंकि गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार है। तो ऐसे गुरु कभी कहीं नहीं मिल सकते। ये तो अगर कोई कर सकता है तो भगवान ही कर सकते हैं। तो गुरुजी भगवान का रूप है, उनका स्वरूप है। तो जय गुरुजी।